हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा के स्वामी भक्त रखवाले के दूसरे भाग कुत्ता घाती के साथ। मैं कॉमिक्स हूँ। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कुत्ता घाती स्वामी भक्त रखवाले भाग 2। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। संस्थापक राजकुमार गुप्ता, संजय गुप्ता। स्वामी भक्त रखवाले श्रृंखला का संपूर्ण आनंद लेने के लिए प्रस्तुत चित्रकथा का पूर्व प्रकाशित भाग कुत्तापंथी अवश्य पढ़ें, जो कि इस चैनल पर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। वीरवार, समय सुबह 6 बजे। सुबह की नींद यदि भजन से खुले तो अंतर्मन आनंदित हो उठता है और आत्मा शांत हो जाती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। लेकिन क्या जिसकी आत्मा ने जीवन भर सिवाय नरक के कुछ ना भोगा हो, वह भी कभी शांत हो सकती है? हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी में, अपना जीवन भी हो जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर ले पावन हर एक मन का कोना। जिसके अंतर्मन में हर समय मासूमों कोई बेशुमार चीखें गूंजती हों, क्या उसे भजन शांत कर सकते हैं? हम चले नेक रास्ते पे हमसे। लाख जख्म खाकर भी जिसके होठों से कभी चीख नहीं उबलती, उसकी आंखों से आज एक भजन सुनकर आंसू बह रहे थे। शायद भजन आत्मा को शांत कर सकते हैं, सूरज की घायल आत्मा को भी। पर क्या यह क्रूर दुनिया इसे संभव होने देगी? तुम रोज सुबह इसके भजन सुनकर उठ जाते हो। बहुत सुकून और ताकत है इस मैया की प्रार्थना में अदरक चाचा। शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए सूरज को पौष्टिक आहार की बेहद ज़रूरत रहती है। अरे सूरज, इतने केले लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या पूरे मोहल्ले में बांटने हैं? तुमने ही तो मुझसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए नवरात्रि के व्रत रखवाए हैं। अब भूख लगेगी तो केले ही तो खाऊंगा। आज दूसरा दिन है और कितनी कमजोरी आ गई है, केलों का वजन भी नहीं संभाला जा रहा है। मेरी तुमसे क्या दुश्मनी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही रूखा बोलने लगे हो? अरे मजाक ही तो किया है, चलो छोड़ो इसे। यह बताओ कि तुम इतनी सवेरे यहाँ क्या कर रही हो? मैं स्वाति के साथ स्ट्रीट डॉग्स की एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने का काम करने पे निकली हुई हैं। इसके बाद हम लोग कुत्तों को नहलाने धुलाने का काम भी करेंगे। नहलाना तो समझ आ गया, यह धुलते क्या हो? शट अप डर्टी माइंड। और शाम को तैयार रहना, हम दोनों म्यूजिक कंसर्ट में चलेंगे। ये रहे उसके टिकट्स। मुझे पता है वह म्यूजिक कंसर्ट माता की चौकी होगी। मुझे लगता है यह भी मजाक ही है। सूरज का यह मजाकिया और मस्खरेपन वाला रूप समझ के बाहर था। रातों का ज्वालामुखी कैसे दिन भर नदी के अल्हड़ धारा की तरह मदमस्त प्रवाह करता था, लेकिन इस अल्हड़ धारा को आक्रोशित करके सैलाब का रूप देने वाले हर मोड़ पर खड़े थे। बोतल पेट्रोल से भर गई। जल्दी कर, अब निकल ले यहाँ से। लेकिन जुर्म की हर आहट पर स्वामी भक्त रखवाले अलर्ट थे। वे आसानी से किसी मुजरिम को निकलने कहाँ देते हैं। कुत्ते ने काट लिया, अब छोड़। क्या कर रहा है? इस हरामखोर को मजा चखा रहा हूं। इस स्वामी भक्त रखवालों की यही सबक मिलना चाहिए। और जब ऐसे नृशंस सबक दिए जाने लगे जो कि इंसानियत को दागदार कर दें, तब उदित होता है कोई रक्षक। सबक तो तुम हरामखोरों और जालिमों को मिलना चाहिए, जो हट्टे कट्टे होकर भी उठाई गिरी करते हो, और तुम्हें सबक सिखाएगी ट्रेनर। लेकिन जालिम भी आसानी से सबक नहीं सीखते। यह देसी कट्टा भी उठाई गिरी करता है। अब देख कैसे उठाता है यह तुझे इस दुनिया से। जब तक कि प्रतिद्वंदी अपने से भारी ना हो, सबक भेजे में घुसता भी नहीं है। अरे या तो गोली झेल गई, बुलेट प्रूफ पहने होगी। इसकी तो लात भी गोली की तरह पड़ रही है। गोली ही मार देना चाहिए तुम जैसे बेरहमों को। लेकिन फिलहाल तुम्हारा इलाज यह भीड़ करेगी, और
इस बहादुर प्राणी का इलाज मैं करूंगी। मुंबई में कुत्तों की संरक्षक आ गई थी। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर कामत के सामने रखा जा रहा था वह गंभीर मसला जिसने पूरे डिपार्टमेंट के होश फकदा कर रखे थे। कमिश्नर सर, ये साउंड एक्टिवेटेड बम हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अब हम बम स्क्वाड के कुत्तों से बम डिटेक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि जैसे ही वे कुत्ते बम सूंघकर भौंककर हमें सिग्नल देंगे बम ब्लास्ट हो जाएगा। और इन कुत्तों को नए सिग्नलों देने के लिए इतनी जल्दी ट्रेन भी नहीं किया जा सकता। एसपी मेहता, हम उन आतंकवादियों को इनकी स्मार्टनेस पर इतराने का मौका नहीं देना चाहते। आपके पास मिस्टर करुणाकर जैसे काबिल डॉक्टर हैंडलर हैं। कुछ भी करो, कोई रास्ता निकालो। कानून की गति को अपराधियों की चाल से हमेशा अधिक तेज होना चाहिए। जी सर, लेकिन अपराधी हमेशा एक कदम आगे ही चलते हैं। एजेंट 1 बोल रहा हूँ। बेबी डॉल, बताओ छठा किसके पास है? पता नोट करो। तुम क्यों नहीं मुझे सभी कुत्तों की जानकारी एक साथ दे देती? तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मुझे जितनी जानकारी मिलती है उतनी तुम्हें देती हूँ। बाय। मुंबई में दिन भर पनपती गैर कानूनी गतिविधियां शाम को जवान होने लगती है और शाम को कुत्ते का नकाब ओढ़कर डोगा के नाम से उदय होता है सूरज। और यह नकाब सूरज पर ग्रहण नहीं लगाता, बल्कि उसके तेज को और अपने ताप को अपराधियों पर केंद्रित कर देता है। वह हौलनाक सूरज दिल की धड़कन बढ़ा देती है और पिंडलियों में थरथरी मचा देती है। बता, कौन कौन है तेरे गैंग में? ऐसे बम तू कहां से लाया? जितनी जल्दी बता देगा उतनी जल्दी ही इस यातना से छुटकारा पालेगा। और फिर वो कमबख्त यातना भी तो ऐसी देता है कि मुर्दा भी कांप उठे। हर 5 सेकंड में एक नई यातना दूंगा। 5 सेकंड पूरे हो गए। ये पेपर स्प्रे है। जिस्म खुद यातना के उस दर्द से बचने के लिए आत्मा से खुद से बाहर निकलने की दुहाई करता है। 5 सेकंड फिर से पूरे हो गए। यह तेजाब है, तेरे कानों का मैल साफ कर देगी, ताकि जो मैं तुझसे पूछ रहा हूं उसे तू सुन सके। इसे क्या हुआ? अभी तो मैंने तेजाब डाला भी नहीं, यह चीखने क्यों लगा? ओह आ ब्राम! उसने चीख कर साउंड एक्टिवेटेड बम को एक्टिव कर दिया। उसके परखच्चे उड़ गए होंगे, लेकिन अब मेरे लिए इस गैंग की जड़ तक पहुंचने का एक रास्ता बंद हो गया। बंद हुए रास्तों के परखच्चे उड़ाकर जड़ों को उखाड़ फेंकने के रास्ते वह ढूंढ ही लेता है। शाम को जवान होते ही जवान होने लगती है मदहोश होने की तलब। यार, दारू तो मुंह लग गई, नमकीन लाना तो भूल गए। तो क्या हुआ? वह देख, नमक ही नमक है छोरियों में, चल मुंह लगा लेते हैं इन्हें। ऐसी मदहोशी पर अंकुश लगना चाहिए जो मर्यादाओं का उल्लंघन करके किसी के स्वाभिमान को दूषित करने के विचार उत्पन्न करती हो। लेकिन समाज में ऐसा संवेदनशील अब कोई रहा नहीं, या कोई है? हाँ, कोई है, और इन कीचड़ पीकर मलमूत्र उगलने वालों के मुंह तोड़ देता है। यह खाली बोतल मुंह पर लगे तो कैसा लगेगा? जिस बोतल को हलक में उड़ेलते हो वह सिर पर पड़े तो कैसा लगता है? तेजाब सूरत जलाता है, शराब सीरत। तेजाब की बिक्री प्रतिबंधित हो सकती है तो शराब की बिक्री क्यों नहीं? दोनों ही समाज के लिए घातक हैं। जो लकड़ी को चाट जाए वह दीमक खराब। जिसे चाट कर कोई लड़की को चाट समझे वो नशीला जहर खराब। बंद करो जहर की बिक्री। अब लीवर या किडनी के फेल होने से पहले मेरे क्रोध से मरेंगे नशेड़ी। बेपनाह नफरत भरी पड़ी थी उसके सीने में और उसके शब्द जैसे अंगार उगल रहे थे और उसका वार घातक थे। नशा करने और नशा बेचने वालों के लिए सामत बनकर आया था नशाखोर। वैज्ञानिक चेतावनी, शराब बेचना सेहत के लिए खतरनाक है। नशाखोर। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर बाबू घटनास्थल पर पहुंचा। तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। इसे पिए बिना मेरा तो हथई चिर नहीं उठता अपनी बीवी पर। बहुत बुरा आदमी है वो, उसे पकड़ो साहब। कैसा दिखता था वह? किसने देखा था उसे? हम सब ने देखा था साहब। यह दुकान हमारी माता है, इसके बिना हमें कुछ नहीं आता है। हम इसे बंद नहीं होने देंगे। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर बाबू के घर पर। क्या जीव लपलपा रहे बाप। अपन को पता है तेरे को भूख लगेली है बुलेट। तेरा इशारा अपन खूब पहचानता है। ले खा।
बचपन से आज तक अपन के बाप ने कभी अपना कोई सिग्नल नहीं समझा बुलेट प्यारे, पर अपन समझता है। खा बाप, मालूम है अपन को तू अपन से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन अपन जानता है कि तू बोल नहीं सकता, क्योंकि एक धमाके में तेरी आवाज़ चली गई थी। पर मैं तो बोल सकता है। अपन का आवाज़ अपन के बापू के कानों तक नहीं पहुंचता। देखा, तेरी आंखों का आंसू अपन को दिखता है, पर अपन के आंख का आंसू अपने ही बापू को नहीं दिखता। तू अपन का मुंह चाटता है, अपन से चिपटता है, तो अपन को भी तेरा प्यार महसूस होता है। अपन को लगता है कि तू अपना आई की तरह अपन के दर्द को समझता है। काश सब इंसान तेरे जैसा होता बुलेट। भैरव बेटा, खाना खा ले। आया आई। आई बुला रही है, खाना खाने जाता हूँ, नहीं तो आई भी नहीं खाएगी, मेरे खाए बिना नहीं खाती। अरे कहाँ है भैरव, कब से सोच रहा था, आज ले ही आया मैं तेरे लिए नया मोबाइल फ़ोन। अपन बापू की आवाज़ पर नहीं जाएगा, आई की आवाज़ पर जाएगा, क्योंकि बापू दिन में कुछ और होता है और रात में कुछ और होता है। नहीं जाएगा अपन बापू की आवाज़ पर। ऐसा क्या था जिसके कारण भैरव अपने पिता के इतना नाराज था? क्या रहस्य था इंस्पेक्टर बाबू के दिन में कुछ और, रात में कुछ और होने का? आवाज तो दुनिया में सिर्फ एक ही है, जिसे सुनकर कई अपराधियों के हृदय गति रुक जाती है। वह खौफनाक आवाज जो कि स्नायु तंत्र को बर्फ की मानिंद जमा देती है। कई अपराधी तो सिर्फ यह आवाज सुनकर दहशत में अपंग हुए बिस्तर पकड़ चुके हैं, लेकिन उसकी मौत को भी बहरा कर देने वाली आवाज़ बहुत कम ही लोगों ने सुनी है, क्योंकि अक्सर इस आवाज़ से पहले आती है उसकी गोली। यही है वह जिसके बारे में मुझे मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों ने सूचना दी है। रुक जा डोगा, इसमें बम है, तू आगे बढ़ा तो इस बम से तुझे उड़ा दूंगा। ठीक है भाई, रुक जाता हूँ। पगला पागल कुत्ते को धमका रहा था। तू तू यह क्या कह रहा है? एक और पागलपन, यह बेआवाज आवाज तो जग प्रसिद्ध है, क्योंकि यह आवाज सुनाई देती है स्वामी भक्त रखवालों को, और वे खूंखार आवाज में भौंकते हुए तुरंत आ जाते हैं। अभी पता चल जाएगा। भौंकने की आवाज तीव्रतम होती चली गई, और फिर जिसकी मौत डोगा ने निश्चित कर दी थी, वो गन का ट्रिगर दबाने से मरे या कुत्तों के भौंकने से मरे, मरता जरूर है। वुफ वुफ वुफ। धन्यवाद मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों, इसे कहते हैं भौंक के ली। डोगा अपने साथियों का हालचाल पूछना कभी नहीं भूलता था। वुफ। क्या बात है, तुम दोनों कुछ ढीले लग रहे हो। वुफ वुफ वुफ। हाँ डोगा, सुबह से पेट खराब है और उल्टियाँ भी हो रही हैं। वुफ वुफ वुफ। अरे पर क्या तुम्हारे पास सुजाकी के एम्बुलेंस नहीं आ रही है? वुफ वुफ वुफ। सुबह हमारा चेकअप हुआ था और हमें दवा भी दी गई थी, पर अभी तक आराम नहीं मिला। दवा को रोग ठीक करने में भी कुछ समय लगता है। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। पुलिस आ रही है, अब तुम लोग भी जाओ। वुफ। अगली सुबह इंस्पेक्टर बाबू अपनी ड्यूटी पर डटा था। डोगा ने कल रात एक ऐसे आतंकवादी को मारा है जिसके पास साउंड एक्टिवेटेड बम था। डोगा के पास इंफॉर्मेशन है, मुखबिर होने के बावजूद तुम्हारे पास नहीं है। यह तुम्हारे लिए डूब मरने की बात है लंगड़े। क्या करूं साहेब, डोगा की 1000 आंखें हैं, मेरी 2, उनसे कितना देखूं? मुझे पता है तेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाने की दवाई क्या है। अब जाओ और जल्दी कुछ इन्फॉर्मेशन ला कर दो। मामला गंभीर होता जा रहा है। मैं सिर्फ नाम का ही लंगड़ा हूँ, लेकिन चलता इन्हीं वैसाखियों पर हूँ, इसलिए आप जैसे दयालु लोग लंगड़ा बोलने लगे। चलता हूँ साहब, जल्दी ही खबर लाता हूँ। यह तुम लोग क्या कर रहे हो? यह गंदा खाना है, बीमार पड़ जाओगे, फेंको इसे। साहब खाने दो, चोरी तो नहीं कर रहे, बड़ी भूख लगी है। लानत है हमारी इंसानियत पर कि आंखों के सामने बच्चों को कूड़े से खाना बिनकर खाना पड़े। आओ मेरे साथ। लो बच्चों, जी भर कर पाव भाजी खाओ, थोड़ा मक्खन मार के। भैया तुझे कल बोला था कि यहाँ नहीं खड़े होने का, तो आज फिर आ गया, तेरा इंतजाम करता हूँ। नहीं हवलदार साहब, आज बोनी भी नहीं हुई है, कल दे दूंगा साहब, माँ कसम आज का भी दे दूंगा। पर रेडी मत पलटो साहब, बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरा बच्चा बीमार है। ये लो जाओ ठेले पर नया माल लगाओ,
तुम्हारी बहुत शिकायतें हवालदार पांडु। अब वापस बहाली के लिए एसपी मेहता से मिल लेना। नहीं सर, माफ कर दीजिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वाह रे दुनिया, कोई बच्चों की भूख के लिए मेहनत करता है और कोई छीनता है। इंस्पेक्टर बाबू के हृदय में इंसानियत के प्रति करुणा कूट कूट कर भरी थी और कुछ लोगों में इस भावना का नामो निशान नहीं था। इन्हें जितना कूटा जाए कम है। नई कार पर टक्कर मार दी। टक्कर तो आप लोगों ने मारी, आप लोग शराब पी रहे हो। अबे तो क्या तेरे पैसों से पी रहे हैं? हमें गाड़ी चलाना अब तू सिखाएगा? या आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। ये मुंबई में अक्सर मतलब होता है कि डोगा बचाओ, लेकिन पहले आई बोतलें और फिर आया नशाखोर। तुम्हारा ही नहीं तो पूरे शहर के पीने वालों का नशा उतार दूंगा, ताकि आदमी को आदमी समझना सीख जाओ। उड़ा दे इस चेंटे। जब इंसान नशे का गुलाम हो तो उसे नशा ही ड्राइव करता है, और ऐसे नशेड़ी ड्राइवरों का चालान काटने आता है डोगा। शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। नशामती मार देता है, और अक्सर कुछ ऐसे ही बेवड़े मौत को दावत देने की जुर्रत कर बैठते हैं। शराब पीकर निर्भीकता आ जाती है डोगा। देख अब हम तुझे कैसे ढूंढते हैं। डोगा तो ऐसी दावतों का भूखा रहता है, और तुम देखो कि मैं कैसे तुम्हें भीगी बिल्ली बनाता हूं। तड़ाक! 2 मिनट में अकेला ही पूरी दावत उड़ा जाता है वह। उम्र अभी कच्ची है तेरी, क्यों उलझता है ऐसे लोगों से? कुछ हो गया तो क्या गुजरेगी तेरी माँ बाप पर? मुझे शराब पीने वालों से नफरत है डोगा। नशा करके इंसानियत भूलने वालों का खोर हूं मैं हूं नशाखोर। जख्म का कर भी नशाखोर के हौसले बुलंद थे। मुंबई पुलिस के हौसले भी बुलंदी पर थे। उन्हें मिली थी बम की खबर। इंस्पेक्टर बाबू और करुणाकर डॉग स्क्वाड के साथ मालबार माल में पहुंच गए थे। मिस्टर करुणाकर, लंगड़े की खबर पक्की है। माल को खाली करवा लिया गया है, लेकिन बम सूंघने के बाद कुत्तों को भौंकने से कैसे रोका जाएगा? मैंने इस समस्या का एक समाधान निकाला है। मैंने कुत्तों के मुंह पर जाली लगा दी है ताकि ये भौंक न पाएं। इसकी बेचैनी यह इशारा कर रही है कि बम इस डस्टबिन में है। इसने दूसरा बम सूंघ लिया है, लेकिन यह क्या कर रहा है? यह पंजे क्यों मार रहा है इस पर? यह भोंक नहीं पा रहा है, शायद इस वजह से यह कंफ्यूज हो रहा है। क्रैक! ब्लम! ध्वनि सक्रिय बम से विस्फोट हो ही गया। जरूरी औपचारिकता निपटाकर इंस्पेक्टर बाबू घर पहुंचा। अरे भाई, कहाँ हो भैरव की माँ? जल्दी दोनों बाहर आओ, देखो आज मैं तुम्हारे बेटे के लिए क्या लाया हूँ। अभी आई जी। ड्यूटी पर मिली असफलता के बावजूद भी इंस्पेक्टर बाबू अपने परिवार की खुशियों के लिए उत्साहित था। हैप्पी बर्थडे भैरव बेटा, यह तुम्हारे लिए नई कार, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। तेरी आई नंबर 1 और कार आई 10। हा 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 हा। चलो अब दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, इस खुशी में डिनर बाहर करेंगे। जल्दी ही वे लोग भैरव के जन्मदिन की पार्टी मनाकर वापस लौट रहे थे। भैरू बेटा, कैसा लगा तुझे तेरे जन्मदिन का तोहफा? लोन पर लाया हूं, लेकिन मैं धीरे धीरे लोन चुका दूंगा। उसे तोहफा ही देना था तो कम से कम आज के दिन तो शराब के कड़वे घूंट न पीते। तो यह था इंस्पेक्टर बाबू का दोहरा रूप। टोक कर लगा दी ना खुशी क्यों नजर? तू मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा घूंट है। राम कार रोक दे भैरव, इसकी उतार दूं तभी मेरी चढ़ेगी। कहाँ चली गई थी उसकी करुणा? उसका कोमल हृदय इतना कठोर क्यों हो गया था? क्या नशा इंसानियत का नाश कर देता है? और ऐसे जालिम नशे का नाश करने के लिए ही आता है नशाखोर। आज सिर्फ तेरी उतरेगी और उतारेगा नशाखोर। नशे के प्रति उसकी नफरत उसे जल्लाद बना देती है। नशाखोर तेरी बोतल का ढक्कन आज हमेशा के लिए बंद कर देगा। जुर्म और बुराई के भी बहुत सहयोगी होते हैं। अबे कार रोक, यह तो वही है साला, आज भी किसी बेचारे को सता रहा है। बड़े मौके से मिला है आज तो हम तेरी उतारेंगे। उठिए प्लीज, उठिए। बड़ा सुपर हीरो बनने का शौक था, अब निकल गई सुपरगिरी। अरे ये तो हमारा भैरव 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 तो क्या मुझे मेरा बेटा ही मार रहा था। वह आपको नहीं, आपकी शराब को मार रहा था। उसे बचाइए। मेरा बेटा मुझे मार रहा था। क्या मैं इतना बुरा? उसे छोड़ दो, मेरा बेटा। वह इंस्पेक्टर बाबू तो इस हालत में नहीं था
कि अपने बेटे के मदद के लिए उठ पाता, लेकिन बुलेट भैरव को पीटते हुए नहीं देख सकता था। बुलेट की ही गति से हमलावरों पर टूट पड़ा वह। अब यह हरामी कहां से आ मरा? साला एक बार भौंका भी नहीं। इसे भी ढेर कर देते हैं। उन बेरहमों ने उस बेजुबान को भी नहीं बख्शा। लेकिन मुंबई में बदजुबानों और बदगुमानों को सबक सिखाने के लिए आता है सबसे बेरहम अध्यापक। लगता है पिछली बार का सबक अधूरा था। धार अब पूरे किए देता हूं। इस अध्यापक को सबक सिखाने का अंदाज बहुत पीड़ादायी है। जिस्म तो क्या, आत्मा तक थर्रा जाती है। अब की बार तुम ऐसे ढेर होंगे कि फिर कभी शराब को मुंह नहीं लगाओगे और ना कभी किसी पर हाथ उठाओगे। अपनी अपनी गलतियों का सबक सभी को मिला। आज बाप पर हाथ उठा दिया। मैंने बेटा कहलाने के लायक नहीं। मैं भी तो बाप कहलाने के लायक नहीं, जो शराब के नशे में आज तक तेरी माँ को मारता रहा। मैं तो कभी बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन यह भी नहीं सोचा कि बेटा बड़ा हो गया है। शराब पीकर होश छूटने लगे तो शराब को छोड़ना बेहतर होता है। क्या करूं, अफसर नाकामियों पर झाड़ लगाते हैं। कल भी मालबार माल में बम फट गए तो मुझे अफसरों की सुननी पड़ी। कुत्तों के मुंह पर जाली बांधी थी ताकि वे भौंक ना सके, लेकिन नाकाम रहे। या मेरे शरीर पर लटकते हुए बम सूंघ रहा है। हाँ डोगा, बुलेट बम डिटेक्शन स्क्वाड में था, लेकिन अब वह भौंक नहीं सकता। इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया था, तब इसे मैं ले आया। लेकिन मुझे लगता है कि नई परिस्थितियों में यह फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। जाते जाते डोगा उसे कोई क्लू दे गया था। अगले दिन सूरज ने जमकर आराम किया और शाम को वह मोनिका के साथ म्यूजिक कंसर्ट पर पहुंच गया। एक तो पहले ही व्रत के कारण चक्कर आ रहे हैं, ऊपर से कंसर्ट की इतनी लंबी लाइन। इतना भी क्या जरूरी था यह कंसर्ट? मुझे म्यूजिक पसंद है, लेकिन अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं तो तुम वापस जा सकते हो सूरज। अरे तुम फिर मूली की तरह उखड़ गई। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? मुझे म्यूजिक और तुम दोनों जान से ज्यादा प्यारे हो। आजा तुझे करा दूं तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। सूरज मोनिका को चढ़ा रहा था और उसी समय किसी की क्रूर इरादों को चिढ़ाने के लिए वहां प्रवेश कर रही थी पुलिस टीम। लंगड़े की खबर झूठी नहीं हो सकती सर। स्टेडियम में बम जरूर लगाए गए होंगे। मैंने स्टेडियम की सिक्योरिटी को जो जहां है उसे वहीं रहने के आदेश दे दिए हैं। अब हमें कुत्तों की मदद से बमों को ढूंढना है, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। कोई जरूरत नहीं है खतरा उठाने की। मैं बुलेट को अपने साथ लाया हूं और आज यह अकेला ही हमारी मदद करेगा, क्योंकि यह भौंक नहीं सकता। बुलेट बम को सूंघ रहा है। बम स्पीकर्स में रखे गए हैं। स्पीकर से तेज आवाजों के गूंजते ही ये फट जाने वाले थे। बम के धमाके से ही इसके भौंकने की ताकत चली गई थी। लेकिन आज बमों को ढूंढने में यही हमारी मदद कर रहा है। लेकिन स्टेडियम में मौजूद भीड़ को धीरे धीरे बाहर निकाल रही है। लेकिन यह अकेला इतने बड़े स्टेडियम को सर्च करेगा तो आज समय लग जाएगा। बुलेट 5 बम ढूंढ चुका था। धैर्य रखो करुणाकर, भगवान ने चाहा तो एक भी बम नहीं फटेगा। बम जरूर फटेंगे। कुत्ते को रोक दो, वरना मेरे जिस्म पर बधे बम फटेंगे और मेरे आसपास मौजूद लोग मरेंगे। अपने सामने मानव बम को देखकर सभी के ऊपर की सांस, ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटक कर रह गई थी। लेकिन तभी प्रवेश किया जिंदा बम ने। बाकी कुत्तों को रोकना तो मुमकिन है, लेकिन इस कुत्ते को रोकना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। और यह जिंदा बम फटने में टाइम नहीं लेता। अब इस इलास्टिक रस्सी से मैं नीचे आया तो तू ऊपर जाएगा। धमाका तुरंत होता है। अब सुरक्षा की कमान डोगा ने खुद संभाल ली थी। इंस्पेक्टर, अपने सभी कुत्तों को बम ढूंढने के लिए खुला छोड़ो। अब इन्हें मैं हैंडल करूंगा। साथियों, बमों को ढूंढो और बम मिलते ही कोई भी भौंकेगा नहीं, बस अपनी पूंछ सीधी करेगा। कुछ ही देर बाद, वाह, कुत्तों ने बिना भौंके सभी बम ढूंढ निकाले। थैंक यू डोगा। थैंक यू इन स्वामी भक्त रखवालों को बोलो एसपी। डोगा तो चला। डांस के लिए लगाई गई लचीली रस्सी आज कईयों के लिए संजीवनी बन गई थी। बचा लिया डोगा ने। संजीवनी तो डोगा है हमारे लिए। मुंबई की संजीवनी मुंबई वासियों को जीवन देकर वहां से लुप्त हो गई। और तब प्रकट हुआ सूरज। सॉरी मोनिका प्यारी, तुम्हारी म्यूजिक प्रोग्राम तो फ्लॉप हो गया। अब माता की चौकी में ही चलते हैं। यू
और यूं ही हंसते खेलते वह रात भी गुजर गई। लेकिन अगली सुबह भोर का सूरज किसी मुसीबत जदा की पुकार के साथ उदय हुआ। बचाओ! उफ! उस चौकन्ने कानों ने जब वह पुकार पड़ी तो वे दोनों सरपट दौड़ पड़े। जल्दी ही दोनों मानवता के मित्र घटनास्थल पर पहुंच गए। बचाओ! बचाव कार्य शुरू हो गया। थैंक यू आकासाका, तुम ग्रेट हो। अपनी भाषा में स्वागत है मित्र बोलकर दोनों गदगद होकर बालक के गले लग गए। नेशनल हीरो बुलेट को ट्रक ने कुचला, लेकिन सूरज के लिए वह समाचार सुखद नहीं था। भैरव उसे अपने भाई की तरह समझता था। रॉक कंसर्ट वाली घटना के बाद तो वह पूरे देश का हीरो बन गया था। बहुत बुरा हुआ। उस भजन की आवाज ने सूरज को उदास मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कदम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि भसते हुए निकले दम। उठ जाग मुसाफिर, भोर हो गई। सूरज की उदासी पर इस भजन ने जैसे मरहम का काम किया। अनायास से उसके होठों पर मुस्कान खिल गई। लेकिन उस भजन ने किसी को क्रोध को भड़का भी दिया था। पर मेरा तो काम ही रात को जागना है, मतलब रात भर माता का जागरण करूं और सुबह सवेरे तू आ जाती है अपने भजन सुनाकर नींद खराब करने। क्रोध जब भड़कता है तो अच्छे भले इंसान को अंधा कर देता है, चाहे वो पूजा पाठ कराने वाला पंडित ही क्यों ना हो। बंद कर ये शोर शराब और उठा अपना ये तामझाम। इन कुत्तों को दूध पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी योजना चलाई है सरकार ने। इंसान तो पलते नहीं, कुत्ते पालो। जीना हराम करके रखा है इन आवारा कुत्तों ने भी। सुबह सवेरे जागरण से आता हूँ तो सबके सब काटने को दौड़ते हैं। अरे बड़ा बदतमीज आदमी है, अभी इसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। उसके दुर्व्यवहार ने सूरज की क्रोध को भड़का दिया था। अब पंडित जी का जागरण हो जाना निश्चित था, लेकिन ऐन वक्त पर वहां पहुंच गए अदरक चाचा ने सूरज की कलाई थाम ली। सूरज, नीटू पंडा गलत भी नहीं कह रहा है। वह रात में माता की चौकियां करता है और दिन भर लोगों के रिश्ते भी करवाता है। आजकल दुनिया दो भागों में बट चुकी है सूरज बेटा। कोई सुबह काम करता है तो कोई रात में। अब रात में काम करने वाला तो सोता ही भोर में है, वो कैसे भोर में जाग सकता है। अरे पर चाचा, फिर भी बुजुर्गों से बोलने का तमीज तो होना चाहिए। जिस इंसान के हृदय में ममता ही नहीं है वह माता का जागरण कैसे करता होगा। तुम यही रुको, मैं शांत करवाता हूँ उसे। कुत्ते काटने को इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि तुम उन्हें दुत्कारते हो। कुत्ते आदमी की नीयत पहचानते हैं। उन्हें थोड़ा सा प्यार दो, वे तुम्हारे दोस्त बनकर रहें। कुत्तों की दोस्ती तुम्हें मुबारक हो सुमित्रा। तुम ही चटवाओ उनसे अपने मुंह, मैं तो मुंह तोड़ दूंगा इनका। नीटू पंडा ठीक कहता है। हमारे मेहमान रात बेरात आते हैं तो कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। टांगे तोड़ दो इनकी, निकालो इन्हें मोहल्ले से, बाहर जा जहर दे दो। खबरदार, कुत्ते हमारे घरों की रखवाली भी तो करते हैं। ये यहीं रहेंगे तो फिर तुम इस मोहल्ले में नहीं रहोगे। मुझसे परेशानी है तो मैं कल से नहीं आऊँगी। आप लोग झगड़ा मत करें। अरे हट बुढ़िया, अब तो यहाँ कुत्ते रहेंगे या ये लोग। लगता है इस पंडा की अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। लोगों का सुसु निकल जाता है जब सांड पालक सुसुमित्रा को गुस्सा आता है। मारो इसे। देखा देखा, ये काटने को पड़ रहे हैं। आंखें खोलो अपनी, ये काट नहीं रहे, तुम्हारी लड़ाई छुड़वा रहे हैं। तुम लोग इंसान होकर कुत्तों की तरह लड़ रहे हो और ये लोग कुत्ते होकर भी इंसानियत दिखा रहे हैं। शर्म करो, डूब मरो। मैं कहता हूँ झगड़ा खत्म करो और जाओ यहाँ से सब, देख लूंगा। लो सूरज भैया, आपका काम हमने कर दिया। आज जो काम करने से इंसान डरते हैं, झगड़े के बीच बचाव करना, वह तुमने करके कमाल कर दिया। थैंक यू। इंसानों के प्रति वफादारी निभाना ही हमारा काम है सूरज भैया। एजेंट 1 भी वफादारी ही निभा रहा था, लेकिन एक शैतान की। एजेंट 1 रिपोर्टिंग टू बॉस्को। बॉस्को हियर, रिपोर्ट द एजेंट 1। 3 लेब्राडोर कुत्तों को मारा जा चुका है बॉस्को। चौथा आर्मर गायब है। आर्मर को ढूंढना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि वही वह लेब्रा है जो कि प्रोजेक्ट SDL पर देखा गया था। तुमने जिन 3 लेब्राडोर कुत्तों की तस्वीरें भेजी हैं, उन तीनों में से एक भी वह नहीं है जिसकी हमें तलाश है। हमारी तलाश वह लेब्राडोर है जिसका दायां कान कटा हुआ है। ओके बास्को, अब मैं अपना पूरा ध्यान बाकी कुत्तों से हटाकर सीधे आर्मर पर ही लगाता हूँ। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। फिर गलती कर रहे हो, किसी को नहीं छोड़ना। सभी मरेंगे बास्को, क्योंकि अगर आर्मर डोगा से बात कर सकता है तो वह अपने बाकी कुत्तों साथियों को भी वह रहस्य बता सकता है। मुंबई शहर में अक्सर ही गूंज उठती हैं चीखें, लेकिन उन्हें सुनने वाले कान सिर्फ एक के ही पास है, जिसने बचपन में लोरियों की जगह सिर्फ चीखें ही सुनी थी। बेहद दर्दनाक चीखें, बचाओ! चीखें सुनकर वह तब भी विचलित हो जाता था और आज भी विचलित हो जाता है। चीख तो इसी तरफ से आई थी। चीख के हमेशा के लिए शांत हो जाने से पहले उसकी आंखें चीखने वाले को ढूंढने के लिए तड़प उठती थीं। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। आज उसकी मदद के लिए आ गए थे आकाश साका। अरे ये तो आकाश साका हैं। वे दोनों इस प्रकार की मदद में माहिर थे। ये तो नाले में कूद गए। कुछ ही पल में दोनों मददगार एक जिस्म के साथ नजर आए। ओ मार्वलस, यह निश्चित रूप से वह लड़की है जिसके चीखने की आवाज़ मैंने सुनी थी। अब आगे का काम डोगा के जिम्मे था। जब बेहोश हो गई है। इसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ है, लेकिन इसके पाँव में चप्पलें नहीं हैं। फिलहाल मुझे इसे बेसहारा लड़कियों की संस्था श्रद्धा में छोड़ना होगा। वहाँ इसका इलाज भी हो सकेगा। लड़की को श्रद्धा में छोड़ के आने के बाद इन कुत्तों को क्या हुआ? और वे 2 कुत्ते तो बेहोश ही लग रहे हैं। सुजाकी को कॉल करना होगा। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ गई, डोगा अपने बीमार कुत्ता साथियों के पास से हिला भी नहीं। स्वाति मैडम, इनके लक्षण तो जानलेवा बीमारी डिस्टेम्पर के लग रहे हैं। इन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाना होगा। जब तक सुजाकी की एम्बुलेंस कुत्तों को ले नहीं गई, चिंतित डोगा वहीं रुका रहा। अगले दिन जब डोगा उस लड़की की खबर लेने श्रद्धा पहुंचा, कौन थी वह लड़की? क्या हुआ था उसके साथ? हमने जानने की बहुत कोशिश की डोगा, लेकिन उसने अपने नाम के अलावा कुछ नहीं बताया। और इसके बाद उसका पति आकर उसे ले गया। उसके पति को उसकी यहाँ मौजूदगी का पता कैसे लगा? हमने उस लड़की भावना के बारे में तभी पुलिस में खबर कर दी थी। उसका पति उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने गया था, जहाँ से उसे लड़की का पता मिल गया, तो वो उसे लेने के लिए यहाँ आ पहुँचा। श्रद्धा की संचालक सोनिका मैडम कहाँ हैं? वे इन दिनों बाहर गांव हैं। उनके पीछे से मैं उनके मैनेजर कृष्णा ठाकुर और यह शांति देवी को डायरेक्टर सारी व्यवस्था देख रही हैं। मुझे भावना के पति का पता चाहिए। वह तो हमने नहीं लिया। जब लड़की अपने पति के ही साथ जा रही थी तो हमने इसकी जरूरत नहीं समझी। मुझे उसके पति का हुलिया बताओ। वो कोई 65 साल का वृद्ध था डोगा, लेकिन उसकी मूछें और बाल काले थे। डोगा के सतर्क कानों में खतरे की घंटी बज गई थी। मुंबई की वह शाम रोज से ज्यादा भाग दौड़ भरी थी। चाओ चाओ, भागो मत बच्चे, मैं तेरी तरह तेज नहीं दौड़ सकता। भाग दौड़ अक्सर दुर्घटना को निमंत्रण देती हैं। आज का इंसान ना तो इंसानियत के प्रति जिम्मेदार रहा है और ना ही संवेदनशील रहा है। ओए बंतिया, ये तुम मर गया, निकल ले गड्डी लेके। लेकिन डोगा इंसानियत का पाठ बखूबी सिखाता है, क्योंकि उसका दिल संवेदनहीनता देखकर असंवेदन हो जाता है। उस पर क्रूरता हावी होने लगती है। अपनी नहीं, उसकी जान बचाने की सोच बंतिया, जिसकी जान पर बनी है। उसके लिए हर प्राणी की जान कीमती है। उसे बचाने के लिए वह हरदम तत्पर है। खुद को संभालिए, मैं अभी आपको अस्पताल पहुंचा दूंगा। वह नन्हा बेजुबान भी अपने मालिक के फिक्र में अपने नन्हे कदमों से ट्रक के पीछे दौड़ पड़ा। और तभी अचानक जैसे डोगा के सिर पर आसमान टूट पड़ा हो, चलते ट्रक का कांच तोड़ते हुए उस जलजले ने डोगा की गर्दन दबोच ली। सड़क को तुम लोग अपने बाप का राज समझते हो। कुत्तों को कीड़े मकोड़े की तरह टक्कर मारकर या कुचल कर निकल जाते हो। उनकी लाशें तक उठाने कोई नहीं आता।
उनका चमड़ा तक सड़क पर पड़े पड़े सूख कर चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं। एक मासूम बेजुबान कुत्ते को टक्कर मार कर तू नहीं भाग सकता। छलाक। उसकी बातें सुनकर डोगा का तो भेजा ही घूम गया। कुत्ते को टक्कर? अच्छा हुआ ट्रक को तूने ब्रेक लगा दी, अब तेरी सांसों को ब्रेक ट्रेनर लगाएगी। इसने मुझ जैसे भारी भरकम इंसान को भी कागज के लिफाफे की तरह खींचकर बाहर फेंक दिया। डोगा को उसकी किक ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि उससे कोई रोड रोलर टकराया हो। तुझे उस मासूम कुत्ते की खून की कीमत चुकानी होगी। वह डोगा को किसी प्लास्टिक के खिलौने की तरफ पटक रही थी। मस्तिष्क झंझना आ गया था उसका। जल्दी ही डोगा उस अचंभे से बाहर आया। अब इसे समझाना पड़ेगा। अब समझाने की बारी डोगा की थी और डोगा समझाने के सभी तरीके जानता है। वो झटका सह भी सकता है और झटका दे भी सकता है। मैं किसी कुत्ते को घायल करके नहीं भाग रहा था, बल्कि एक्सीडेंट में घायल बुजुर्गवार को अस्पताल ले जा रहा था। ट्रक में वे मेरे साथ वाली सीट पर बेहोश पड़े हैं और तुम जिस कुत्ते की बात कर रही हो वह कुत्ता भी ठीक है, वह उन्हीं बुजुर्गवार का कुत्ता है। डोगा का झटका खाकर अकल ठिकाने आ जाती है, लेकिन मैंने उसके शरीर पर खून देखा था। इस पर उन बुजुर्गवार के खून के छींटे हैं। डोगा, मेरे मालिक को जल्दी अस्पताल पहुंचाओ। लेकिन तभी हुआ वह जबरदस्त आघात। ओह, यह क्या मुसीबत है। ट्रक से जो निकला उसे देखकर किसी को भी दहशत से हार्ट अटैक पड़ सकता था। उस फौलादी जलजले ने अपने प्रचंड घोंसे से डोगा और ट्रेनर को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। मुंबई की धरती पर पहली बार किसी ने डोगा की पीठ टिकाई होगी। किसी धोबी की तरह कूट रहा था वह डोगा को। यह तो ब्रिज को तोड़ देगा। कोई डोगा पर हाथ उठाए वह उस स्वामी भक्त को सहन नहीं हुआ। इस इस्पाती दरिंदे के लिए वह तन्ना बेजुबान तो एक मच्छर की अहमियत रखता था। बेजुबानों पर जुल्म वह सह नहीं पाती। उसके जिस्म में जैसे बिजली कौद गई। ताकत उस पर नहीं मुझ पर दिखा। टनाक। डोगा वह तो खुद बिजली घर है। कंधे की एक ही टक्कर ने उस टनों वजनी यंत्रमानों को सड़क की धूल चटा दी। धाड़। यह जंग उस पुल के लिए खतरनाक हो सकता है। ट्रक में बेहोश पड़े बुजुर्ग की जान भी खतरे में है। चाओ चाओ भी घायल हो गया है। इस खतरनाक खेल को तुरंत खत्म करना होगा। और जब डोगा खेल खत्म करने की ठान लेता है तो खिलाड़ियों का तुरंत पैकअप हो जाता है। ट्रेनर बेहोश चाओ चाओ को लेकर चली गई। उसे भी इलाज की जरूरत है और इस समय मुझे इस बुजुर्ग की चिंता करनी चाहिए। बुजुर्ग को हॉस्पिटल छोड़कर आने के बाद डोगा अपने दूसरे मिशन पर जुट गया। उस लड़की को जब आका साका ने नाले से बाहर निकाला था तो उसके पाँव में चप्पलें नहीं थीं। ये उसी की चप्पलें लगती हैं। चप्पलों से उसने दिशा का अंदाज़ा लगा लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद, मैं इस शादी को नहीं मानती, तुम धोखेबाज हो, मैं तुम बाप बेटों को जेल भेजूंगी और उससे पहले हम तुझे ऊपर भेज देंगे। ऊपर भेजने का ठेकेदार वहां पहुंच गया। डाई से बाल काले करके करतूते भी काली कर रहे हो। एक असहाय महिला पर मर्दानगी आजमाते हो। डोगा माफ नहीं करेगा। बुढ़ा डोगा की एक किक भी झेल नहीं सका। डोगा माफी नहीं सजा देता है और यह बात उनके फूटे भेजों में छप गई होगी। ये तो ढेर हो गए, अब तुम अपने बारे में बताओ। डोगा, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। एक एजेंसी के जरिए मुझे नौकरी का झांसा देकर यहाँ लाया गया। फिर नशा पिलाकर एक सामूहिक विवाह समारोह में कुछ और लड़कियों के साथ ही मेरी भी शादी इस बुढ़े से कर दी गई। भावना की दर्दनाक आप बीती सुनकर डोगा की भुजाएं फड़फड़ाने लगीं। जिसने भी तुम्हारे साथ यह अन्याय किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब तक तुम यहाँ रहो इन भले लोगों की सुरक्षा में। नहीं डोगा, तुम कल भी मुझे यहाँ छोड़ गए थे, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं किसी धर्मशाला या होटल में रुक जाऊंगी। घबराओ नहीं, यह मेरे भरोसे की जगह है। यहाँ तुम सुरक्षित हो। डोगा के रहते कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगली सुबह माता के दर्शन के बाद, ये कब तक चलेगा?
दाढ़ी मुझे बढ़ गई है, चेहरे पर खुजली होने लगी है। जो भी हो, दाढ़ी में बहुत हॉट लगते हो, चेहरा छूने का मन करता है। घर चलो, किचन में गैस पर चढ़ा तवा ज़्यादा हॉट होता है, उसे छू लेना। खड़ूस बुढ़े, मैं और बुढ़ा। अब यह बताओ कि सुजाकी बीमार कुत्तों को लिए क्या कर रही है? तुम सिर्फ अपना काम से मतलब रखो, वे अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। फिर चिढ़ गई, भगवान बचाए, चलो जाने दो। भगवान को क्यों बीच में ले आए? क्या चाहते हो भगवान से? चलो जाने दो। हे भगवान, क्या कलयुग आ गया है, तुम्हारे नाम पर भी झगड़े होने लग जाते हैं। सूरज का वह दिन बस मोनिका को मनाने में गुजर गया, पर वह नहीं मानी। शाम होते ही उसे उसका बैगनी मुखौटा पुकारता है और तब सूरज को बनना होता है डोगा। लगता है भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है डोगा, क्योंकि पुलिस से तो मुझे मदद की कोई उम्मीद नहीं दिखती। बूढ़ी आंखों में दुख के आंसू नहीं, इत्मीनान की शांति होनी चाहिए। बताइए आपके साथ क्या हुआ है? जब गोविंद राहुल ने अपनी दुखद दास्तान सुनानी शुरू की, तब उसकी आंखों में बेइंतहा खौफ था। आवाज़ डर और विवशता से कांप रही थी। 2 माह पहले की बात है। हमारे घर पर पुजारी नीटू पंडा जी मेरी बेटी रिंकी का रिश्ता लेकर आए। गोविंद जी, विधायक साहब का बेटा नामदेव लाखों में एक है। आपकी पुत्री को नामदेव की माता ने अपनी गौशाला कामधेनु में देखा था। उसकी खूबसूरती और सामाजिक कार्यों में उसकी रुचि देखकर वे भाव विभोर हो गईं। झट हमें बुला भेजा और हमसे बोले कि पंडित जी, पुत्र वधू तो इसे ही बनाऊंगी। इतने बड़े घर से रिश्ता आया देखकर मैंने और मेरी पत्नी ने तुरंत हाँ कर दी। उस शाम जब हमने रिंकी को इस रिश्ते के बारे में बताया तो वह भड़क गई। रंगदारी, बलात्कार, हत्याएं, गुंडागर्दी, कौन सा ऐसा अपराध है जो कि नामदेव ना करता हो? कोई लड़की उससे शादी करने से पहले कुएं में कूदना पसंद करेगी। उसकी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि कोई भी माँ बाप उस घर में अपनी बेटी देना नहीं चाहते। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, गोविंद भाई, हम तो आज ही रिश्ता ले आए। सुख समृद्ध खुद चलकर तुम्हारे घर आई है। शगुन का थाल संभालो। माफ कीजिएगा विधायक जी, हमारी बेटी को यह रिश्ता मंजूर नहीं। मगर पहले आपने ही रिश्ता हमको मंजूरी दी थी, अब तो यह शादी होकर रहेगी। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस भी बुला लेना, पहले पुलिस बुलाने वाला काम तो कर लेने दो। गूंगा, टूंडा, जो भी हमें रोके उसे फोड़ डालो। चलो नामदेव, अपनी दुल्हन को उठा लो। वे लोग जबरदस्ती हमारे रिंकी को उठाकर ले गए। हमारी हत्याएं कर देने की धमकी देकर उन्होंने रिंकी की शादी जबरदस्ती अपने बेटे नामदेव के साथ करवा दी। हम पुलिस को साथ लेकर उस शैतान विधायक के घर पहुंचे। हमसे नहीं, हमारी बहू से पूछो इंस्पेक्टर कि यह शादी उसकी मर्जी से हुई है या नहीं। यह सच कह रहे हैं, यह शादी मेरी मर्जी से हुई है। हम लोग लौट आने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन चाओ चाओ हमारे साथ वापस नहीं आया। वह उसके घर के बाहर ही पड़ा रहा, इस आस में कि कभी रिंकी को उसकी ज़रूरत न पड़ जाए। कुछ समय बाद रिंकी गर्भवती हो चुकी थी, पर वह घर से निकल न भागे, इसलिए जालिम ने उसे हमेशा बांध कर रखते थे। फिर उस दिन चाओ चाओ, आज सब लोग एक समारोह में गए हैं। घर में तेरी मालकिन के अलावा कोई नहीं है, जा अपने घर से किसी को बुला ला। दोस्त डमडम, मैं अभी जाता हूँ। चाओ चाओ मेरे पास पहुँचा और मेरे कपड़े खींचने लगा। मैं समझ गया कि रिंकी मुसीबत में है। बेटी के लिए दुखी बाप की आंखों से अविरल बहते अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डोगा, मैं थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मेरे साथ चलने से मना कर दिया था। मैं पुलिस स्टेशन से ही लौट रहा था कि रास्ते में ट्रक से टकरा गया। मेरी फूल सी बेटी को उन दरिंदों से बचा लो डोगा, उसे बचा लो। डोगा आपकी बेटी को बचा कर लाएगा। अब उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे वे दुष्ट। डोगा की आवाज में जो ज्वालामुखी सी गर्जना थी, उसने गोविंद राहुल को तुरंत विश्वास दिला दिया कि अब उसे न्याय मिलने से और पाटिल की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। नामदेव पाटिल ने अपनी कोठी को किला बना दिया था। वह बुढ़ा गोविंद फड़फड़ा रहा है, पुलिस अफसरों के चक्कर लगा रहा है। सुना है कि डोगा भी उसके पास देखा गया है। ध्यान रहे कोई अंदर न जाने पाए।
मुंबई में यह कहावत मशहूर है कि अगर डोगा को किसी मजलूम के पास देखा गया हो तो यह निश्चित है कि जो वो मुजरिम के पास भी जरूर देखा जाएगा। न तेरे बाजुओं में ताकत है, न तेरे बाजू में खड़े तेरे आदमियों में जो डोगा को रोक सकें। चुम 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 चुम। अब उस घर का शमशान बनना तय था। उसी समय कोठरी के अंदर थाने से इंस्पेक्टर यादव का फोन आया था। तेरा बाप तेरे उस कुत्ते के साथ पुलिस स्टेशन के धक्के खा रहा है। पुलिस को तो नहीं ला पाया वह कमबख्त, लेकिन अब डोगा को भेज दिया। आज तुझे जहर लेकर मैं तेरा किस्सा ही खत्म किए देती हूँ। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अरे तुझे क्या हो गया? अपनी मालकिन पर झपट रहा है? तुझ पर भी चल गया क्या इस कलमुही का जादू? उसे नहीं पता था कि उस बेजुबान प्राणी पर इंसानियत का जादू चढ़ा था। हरामखोर, हमारे टुकड़े खाकर हमें ही दांत दिखाता है। खाल खींच लूंगा तेरी। उसकी स्वामी भक्ति बेमिसाल थी। ना वह अपने मालिक पर झपटा, ना उसने रिंकी को कोई चोट पहुंचने दी। कुत्ता सिखा रहा है तो सीख लो, वफादारी काम आएगी। कुत्ता 2 रोटी के टुकड़े सामने डाल देने वाले को अपने स्वामी नहीं मान लेता। 2 टुकड़े तो उसे कोई राह चलता भी डाल देगा, लेकिन वो उसे प्यार देता है, वह उसी का हो जाता है। जब उसकी चोटों का हिसाब किताब करने के लिए ट्रेनर आ गई थी और कोठी के बाहर डोगा गुंडों को ढूंढ ढूंढ कर चोट पहुंचा रहा था, और डोगा की चोट बहुत गहरे असर कर रहे हैं। बहुत खौफ और नाम है तेरा इस इलाके में। आज के बाद नहीं सुना जाएगा। आज के बाद तू सिर्फ लंगड़ा पाटिल कहलाएगा। उसी समय भीतर ट्रेनर ने पाटिल खानदान की लंका लगा रखी थी। हंटर की मार रिश्ते नहीं नफरत पैदा करती हैं। उफ, घबरा मत चाओ चाओ, तेरी मालकिन ठीक हैं। अपना सफाई अभियान निपटाकर डोगा ने भी उस कमरे में प्रवेश किया। घबराओ नहीं, अब तुम पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। मुझे मेरे बाबूजी के पास जाना है। पर हथियार उठा सकता है। गोली चला पाटिल, ताकि मैं जो तुझे सजा देना चाहता हूँ वो क्राइम तेरे खाते में लिखा जाए। चाओ चाओ। उस मासूम की कुर्बानी पर एक पल को डोगा सुन्न हो गया, लेकिन फिर तुरंत ही उसकी गन उठी और गरज गई। पाटिल, तुझे डोगा की अदालत में मिलती है सजाए मौत। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। जानलेवा और खतरनाक काम करवाते हो तुम इनसे। फिर मुलाकात होगी। सुधर जाना या सजा के लिए तैयार रहना। उस बाप के तड़पते हुए दिल ने डोगा को लाखों दुआएं दे डाली। चलो बाबा, तुम्हारी बेटी। बाबूजी, मेरी बच्ची। पुलिस आ रही है, मुझे जाना होगा। ठहरो डोगा, मुझे भी अपने साथ ले लो। मुझे नहीं रहना ऐसे जालिमों के यहाँ। जिंग। सन्न रह गया था डोगा डमडम की मौत पर। कुछ देर बाद जब वह गटर से बाहर निकला तो उसे एक और सदमा लगा। ओह, यह क्या? ये तो मैया हैं। वह गाड़ी उन्हें टक्कर मारकर भागी है, और यह तो नीतू पंडा की गाड़ी है। डोगा उस मैया को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। उस घटना के कुछ ही देर बाद नीतू पंडा अपनी दुकानदारी में लगा था। सामूहिक विवाह समारोह में ओम मंगलम भगवान विष्णु। सभी वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाएं, और ऐसी पाप की दुकानें बंद करवाने के लिए आता है डोगा। बिना बैंड बाजे, बिना धूम धड़ाके के कैसे ब्याह करवा रहा है पंडा। चलो रे पिछले वर्ग के धनवानों, अपनी बेटी की उम्र की दुल्हनों को छोड़कर निकल लो। 2 मिनट के बाद जो यहाँ रुका उसके मौत के साथ फेरे करवा दूंगा। सिम सिम सिम। पैसा खाकर भोली भाली युवतियों के विवाह उम्र से बड़े पुरुषों के साथ जबरन करवा कर तो उन पर जो जुल्म करता है नीटू पंडा, उसका और उस बूढ़ी अम्मा को घायल करने का हिसाब आज डोगा तुझे इसी अग्नि में झुलसा कर लेगा। माफ कर दे डोगा, दुर्गा माता की कसम, आज से सभी गलत कामों से तौबा। तौबा नहीं की तो याद रखियो, डोगा अगली सजा मौत देगा। इसकी शिकार हुई भावना को भी आज इंसाफ मिल गया।
डोगा के जाने के बाद। माफ कर दे हे अम्बे, हे जगदम्बे। श्रद्धा में उसी समय, नहीं आगे मत बढ़ना, नहीं नहीं डोगा नहीं। क्या डोगा कुत्तों को मारने वाले गिरोह का भांडा फोड़ पाया? क्या बाकी कुत्तों को बचाकर डोगा मरते हुए कुत्तों की पहेली सुलझा पाएगा? कौन है कुत्ते को बचाने वाली रहस्यमयी लड़की जिसका नाम है ट्रेनर? क्या सच में नीतू पंडा को सजा देने के लिए आ पहुंची हैं साक्षात दुर्गा माँ? क्या किया डोगा ने श्रद्धा में भावना के साथ? जानने के लिए पढ़े स्वामी भक्त रखवाला श्रृंखला का अंतिम भाग, डॉग प्रॉमिस। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं स्वामी भक्त रखवाले के लास्ट भाग डॉग प्रॉमिस में। धन्यवाद।